हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आगे बताऊंगी। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको रिक्वेस्ट कर करके आपने कमेंट सेक्शन को बिल्कुल लबालब भर दिया। तो आज जो है पढ़ने वाले हैं सिंस और फॉर के प्रयोग। जी हाँ, बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में सिंस और फॉर के प्रयोग पढ़ेंगे। भाई सिंस और फॉर जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता, समझ में आता भी है, समझ में नहीं भी आता है। जी हाँ, ये इसी तरीके का टॉपिक है कि कभी तो आपको लगेगा समझ आ गया, कभी लगेगा अरे नहीं समझ आ गया, कभी आप सही इसका इस्तेमाल करेंगे, कभी आप गलत इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो है ये वाली कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी इस क्लास के बाद, कि सिंस का मतलब क्या होता है, फॉर का मतलब क्या होता है और दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है। यानी कि इन शॉर्ट कब कहां कैसे सिंस और फॉर का इस्तेमाल करें, ये जानेंगे आज की क्लास में। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं सिंस का मतलब और फॉर का मतलब क्या होता है। भाई सिंस का मतलब भी से होता है और फॉर का मतलब भी से होता है। सिंस का मतलब भी से होता है और फॉर का मतलब भी से होता है। तो भाई ये कैसी बात हो गई, तो फिर दोनों के नियम कैसे अलग अलग हो जाते हैं? बिल्कुल अलग हो जाते हैं। मतलब भले सेम हो लेकिन नियम और इनका इस्तेमाल कंप्लीटली अलग हो जाता है। कैसे, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंस जो है, ध्यान से सुनिएगा, इस क्लास के बाद सिंस और फॉर में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस्तेमाल में, है ना। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है, पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है, यानी कि निश्चित समय के बारे में बताता है। सिंस क्या करता है, निश्चित समय के बारे में बताता है सिंस। मतलब जब आप सही तारीख और समय जानते हैं, आप किसी ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी सही तारीख और समय आपको ज्ञात हो, है ना, तारीख, समय, किस वक्त वो चीज हुई थी, इसके बारे में जब आपको पता हो, आप सही तरीके से जानते हो, तो आप उस वाक्य में सिंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? सिंस का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब तारीख और समय सही तरीके से पता हो। तो फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे? फॉर जो है जब आप सही तारीख और समय नहीं जानते हैं लेकिन आप एक इंटरवल ऑफ टाइम या ड्यूरेशन की बात करते हैं, यानी कि एक टाइम गैप की बात करते हैं। आपको सही तारीख समय नहीं पता है ना। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है तो इंतजार करिए, एग्जाम्पल में और बेहतर तरीके से समझ लेंगे हम लोग, है ना। तो फॉर का इस्तेमाल इंटरवल ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के टाइम पे होता है ना। जब आप सही तारीख और समय नहीं जानते हैं तब आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, एक टाइम गैप आपको दिखेगा, एक इंटरवल दिखेगा, है ना, एक ड्यूरेशन दिखेगा वक्त का। कैसे, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले सिंस के बारे में बात करते हैं। सिंस क्या दिखाता है, क्या बताया? पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। मतलब जब आपको सही तारीख और समय पता हो तब आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, मैं 2017 से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं। मैं 2017 से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, यह वाक्य है हमारा। अब मैंने क्या बताया कि मैं 2017 से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, मतलब आपको एग्जैक्टली पता है कि 2017 से ही क्रिकेट आप खेल रहे हैं, 16 नहीं, 18 नहीं, 17 से क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। तो यहां पे हमें क्या है, हमें समय पता है ना, हमें ईयर पता है, हमें समय तारीख वगैरह के लिहाज से अगर बात करें तो हमें ईयर जो है वो पता है। तो यहां पे सिंस का इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2017। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2017। क्लियर हो गया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2015 से गाना सीखता आ रहा है। वो
वह 2015 से गाना सीखता आ रहा है। उसे एग्जैक्टली याद है कि वो तब से सीखता आ रहा है, मतलब अभी भी सीख रहा है, ऑब्वियसली 2015 से गाना सीखता आ रहा है। He has been learning singing since 2015. He has been learning singing since 2015. क्यों यूज किया since? क्योंकि हमें समय पता है, तारीख हमें पता है, ईयर पता है हमें, है ना। इसके बारे में और भी आगे आपको मैं चीज बताऊंगी कि सिंस किस किस कैटेगरी में आप सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ईयर और समय के बारे में थोड़ा और वाइड हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे, और ज्यादा पढ़ेंगे, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। अब फॉर का एग्जाम्पल देखिए। फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि टाइम पीरियड के लिए, यानी कि जब आप ड्यूरेशन की बात करें, जब आप इंटरवल की बात करें, और जब आपको सही तारीख और समय नहीं पता है, सही तारीख और समय नहीं पता है। एग्जाम्पल, मैं 3 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं 3 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं। यहां पे क्या आ गया देखिए, यहां पे 3 साल आ गए, यहां पे टाइम इंटरवल आ गया, ड्यूरेशन आ गया। कब से क्रिकेट खेल रहे हैं भाई? 3 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। कब से? 3 सालों से। यहां पे टाइम पीरियड की बात हो रही है, यहां पे इंटरवल की बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात हो रही है ना। यहां पे हमें समय और तारीख नहीं पता, समय एज इन टाइम की मैं बात कर रही हूं। समय और तारीख हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि 3 सालों से खेल रहे हैं। सो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। यहां पे फॉर लग जाएगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह 5 सालों से गाना सीखता आ रहा है। वह 5 सालों से गाना सीखता आ रहा है। यहां पे भी वो पिछले 5 साल से गाना सीख रहा है। कब से सीख रहा है? पिछले 5 सालों से। यहां पे भी टाइम इंटरवल की बात हो रही है, ड्यूरेशन की बात हो रही है। He has been learning singing for 5 years. He has been learning singing for 5 years. यहां पे क्या इस्तेमाल हो गया? for का इस्तेमाल हो गया। तो भाई सही तारीख और समय होता क्या है? तब से मैं बोल रही हूं सही तारीख और समय, सही तारीख और समय। तो क्या होता है ये सही तारीख और समय? देख लीजिए। फॉर आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आप टाइम पीरियड की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, जैसे 2 साल 2 years 2 साल, 3 years 3 साल, 10 years 10 साल, 5 years 5 साल। अच्छा, महीने की बात कर लेते हैं। 3 months 3 महीने, 5 months 5 महीने, 7 months 7 महीने, 12 months 12 महीने, या 1 साल जो कह लीजिए, है ना। फॉर इस्तेमाल होगा। 7 days 7 दिन, 4 days 4 दिन, 2 days 2 दिन, है ना। आवर्स की बात करते हैं, घंटों की बात करते हैं। 4 hours 4 घंटे, 3 hours 3 घंटे, 10 hours 10 घंटे, 24 hours 24 घंटे, है ना। फिर जब मिनट्स की बात करें, 45 minutes 45 मिनटों से, है ना। मैं 45 मिनट से पढ़ रहा हूं, तो वहां पे फॉर लगा देंगे, सिंस नहीं लगाएंगे। मैं 45 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैं 45 मिनट से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से यहां पे खड़ा हूं, मैं 3 घंटे ट्रैवल करके आ रहा हूं, मैं 3 घंटे से यात्रा पे हूं। इस तरीके का जब भी होगा तब वहां पे फॉर लगेगा। तो भाई अब सिंस कहां लग जाएगा? सिंस लग जाएगा जैसे 2019, है ना। हमने क्या बात की? हमें याद है, साल याद है, 2019 2020 2018। इस तरीके के जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब हमें एग्जैक्टली टाइम पीरियड पता है ना, जब हमें पता हो, तारीख और समय पता है। जैसे सोमवार, है ना, मंडे सोमवार, मंडे, ट्यूसडे मंगलवार, सैटरडे शनिवार। फिर महीने की बात कर लीजिए, जनवरी, यानी कि मतलब जनवरी की बात कर रहे हैं। मार्च से बात कर रहे हैं कि मैं यहां मार्च से हूं, है ना। फिर 6 बजे समय, है ना, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 10 बजे। या फिर एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी, पिछली सदी के अंत के बारे में। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो आप जो है सिंस और फॉर के कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। काफी ज्यादा वृहद इस्तेमाल है इसका। तो इसके साथ एक और चीज जानना आपको बहुत जरूरी है, वो ये है कि किस
टेंस के साथ इस्तेमाल होगा सिंस और किस टेंस के साथ इस्तेमाल होगा फॉर। यकीन मानिए अच्छे अच्छे लोगों को ये बात नहीं पता और गलत इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, लेकिन अब से आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सिंस और फॉर का ना टेंस में ना अच्छे अच्छों को मतलब समझ नहीं आता, हमेशा गड़बड़ करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। जैसे फॉर का इस्तेमाल आप सारे टेंसेस के साथ कर सकते हैं, उनके सारे जो पार्ट्स हैं उनके साथ कर सकते हैं। जैसे फॉर का इस्तेमाल आप सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों के साथ कर सकते हैं, चारों टेंसेस के साथ कर सकते हैं, तीनों टेंसेस के साथ कर सकते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और इनके चार चार जो हिस्से हैं उन सब के साथ आप फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? फॉर के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं, नो बाउंडेशन, किसी के साथ भी इस्तेमाल कर लेंगे, किसी भी टेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिंस के साथ हमारे पास बाउंड्रीज हैं। सिंस का इस्तेमाल कभी भी सिंपल और कॉन्टिन्यूअस के लिए नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा? सिंपल और कॉन्टिन्यूअस के लिए कभी नहीं होगा। याद रखिए, इसको याद रखने का तरीका बता दूं, परफेक्ट, परफेक्ट याद रखिए, यानी कि परफेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ इस्तेमाल होगा, तीनों टेंसेस के साथ इस्तेमाल होगा, और तीनों टेंसेस के जो परफेक्ट परफेक्ट वाला हिस्सा है ना वहां पे इस्तेमाल होगा। जैसे परफेक्ट में इस्तेमाल होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होगा। याद रहेगा? गड़बड़ नहीं होगी ना? अब तो चलिए अब एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि आखिर क्या हमने पढ़ा सिंस और फॉर के बारे में, ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। सिंस दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब आपको सही तारीख और समय पता हो तब आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जब आपको सही समय और तारीख नहीं पता हो तब आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब भूलेंगे सिंस फॉर का इस्तेमाल नहीं ना? तो चलिए अब आपके लिए, जब भूलेंगे नहीं तो थोड़ा सा और मजबूत कर लेते हैं तैयारी को। अब हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। आप सबके सामने है होमवर्क। रवीना 4 बजे से टीवी देख रही है। रवीना 4 बजे से टीवी देख रही है। इसका करना है आपको अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेट करना है इसको आपको, और लिखना है कमेंट सेक्शन में सही सही इसका जवाब, इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। आपके सुविधा के लिए अपसाइड डाउन करके आंसर दे दिया गया है, तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो जरा सा ये आंसर देख लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और कमेंट करके मुझे भी आंसर जरूर बताइए। मैं सबके आंसर्स चेक करती हूं, तो डेफिनेटली यहां से भी आप आंसर चेक कर लिया करें और कमेंट करके भी मुझे आंसर बताया करें। इसके साथ ही जैसा कि आप सबके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि है अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक वाला कोर्स। जी हाँ, नाम इसका मिनी है लेकिन काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। इस कोर्स में आपको मिल जाता है क्या? इस कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आपने करना है अंग्रेजी बोलने में, उस वाक्य को बनाने का तरीका, उस वाक्य का स्ट्रक्चर, रूल्स, ये सारी चीजें। ये कोर्स आ चुकी है, इसके ऊपर बेस्ड ई बुक आ चुकी है। दोनों अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपको करना है स्क्रीन पे आ रही नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज और मंगवा लेना है इस कोर्स को और इस ई बुक को अपने लिए अपने मोबाइल पर। आपको ये लिख के भेजना होगा कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। आपको ये लिख के भेजना होगा, आपको हमारी टीम द्वारा ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द 3 किताबें और एक फुल ऑन स्पोकन इंग्लिश का पैकेज लॉन्च करने वाली हूं आप सबके लिए, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड। आप में से कौन कौन बहुत ज्यादा इसका वेट कर रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इस कोर्स से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी सवाल आते हों उस कोर्स की इंक्वायरी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। ये जरूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, अगली नियरेस्ट वाली बैच। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, 0 से ग्रामर सिखाया जाने वाला कोर्स, यानी कि बिल्कुल इसमें बेसिक से यानी कि 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि काफी ज्यादा इंटरैक्टिव कोर्स है, छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों को इसमें खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है स्कूल वालों के लिए, यानी कि
अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो या आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी ग्रामर सेक्शन हो या आपकी राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कराई जाती हैं। साथ ही ग्रामर तो कराया ही जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपका आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, बेसिक से लेकर एडवांस तक, या हो क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न वाले, सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.